बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 107 दिवस के पावन बैठक में उपस्थित है और ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति प्रसंग का आज 12वां दिवस का बैठक है। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय वस्तु ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति अथवा निजानंद संप्रदाय की पद्धति, ये विषय प्रसंग में अब तक हमने चौपाई नंबर 5 को पूरा करके चौपाई नंबर 6 का पहला चरण और दूसरा चरण, जो विशेष करके हम कल ये 6 नंबर चौपाई का पहला और दूसरा चरण के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें है शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान। तो कल ये प्रसंग बीच में ही रह गया था, तो उसी प्रसंग को आज हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। तो ये शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान, इस चौपाई के अथवा ये दोनों चरण के आधार पर हम चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत संपूर्ण शास्त्रों में सार अथवा निचोड़ किस अर्थ में है। एक शास्त्रीय चिंतन के हिसाब से देखते समय अध्यात्म समाज में, विद्वत समाज में श्रीमद् भागवत को सार रूप में मानना ये भी है, और महामति प्राणनाथ जी ने भी वाणी में भागवत को सार रूप में बताया और वाणी के अंदर भागवत का भी सार करके श्री कृष्ण तत्व को सार रूप में चर्चा किया है। तो इस प्रसंग के ऊपर भी हमने कुछ चिंतन किया और ये श्रीमद् भागवत का श्रवण के द्वारा बुद्धि को जागृत करना है, बुद्धि जागृत को ज्ञान। तो ये बुद्धि जागृत शब्द को लेकर के जागनी के संदर्भ में हम 4 प्रकार की जागनी के विषय में भी बात कर रहे थे, जिसमें शारीरिक जागनी, मानसिक जागनी, बौद्धिक जागनी और अध्यात्म जागनी। यहाँ बुद्धि को जगाने की बात हो रही है। इसका मतलब अभी बुद्धि सोई हुई है। तो इसमें भी हम चिंतन कर रहे थे, जीव की बुद्धि तो स्वयं जीव के मालिक यानी कि सृष्टि के आदि ईश्वर आदि नारायण ही
स्वप्ना के पुरुष होने से उनकी बुद्धि ही स्वप्निक बुद्धि है और उनके द्वारा विस्तारित जीव की बुद्धि स्वप्निक बुद्धि है, अज्ञानमय बुद्धि है। तो उसको जागृत कराना है। और सुरता के दृष्टिकोण से देखें तो भी जलचर मिला जलचर भय, जीव के साथ में संगत करते करते सुरता ने भी अपने जो मूल बुद्धि परात्मा की जो एक समझ, वो बुद्धि, उसके ऊपर एक पर्दा लगने के कारण, पर्दा अज्ञान रूपी पर्दा, विस्मृति रूपी पर्दा, उसके कारण वो भी एक स्वप्निक जीव तुल्य होकर के बैठे हुए हैं। ऐसे ही प्रसंग को महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में कुरान के विषय को जोड़ करके कहा। जैसे कुरान में कब्र से मुर्दा उठने की बात किया है, तो ये कब्र से मुर्दा उठने के अर्थ को खुलासा करते हुए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, परमधाम से आई हुई सुरता ये शरीर रूपी कब्र स्थान में आकर के अज्ञानमय निद्रा में सो रही है, भूल रही है। तो परमधाम की आत्मा यहां शरीर रूपी कब्र स्थान में आकर के भूलना, सोना ही मुर्दा तुल्य अवस्था है। मुर्दा मतलब एक अचेत अवस्था जिसको कुछ शुद्धि नहीं है। तो परमधाम की सुरता न अपने आप को जान सकती है, न धनी को जान सकती है, न धाम को जान सकती है, बिल्कुल अचेत अवस्था। उस अवस्था को मुर्दा शब्द के द्वारा कुरान में संकेत किया। और जो मुर्दा ये मनुष्य शरीर यानी कि 5 तत्वों के देह रूपी कब्र स्थान में सोई हुई है। और इसको जगाने का अर्थ जागृत ज्ञान तारतम के माध्यम से उस सुरता को जागृत करा करके स्वयं अपने आप का पहचान दिलाना, धनी का पहचान, धाम का पहचान दिला करके वो आत्मा पुनः जागृत हो जाए और परात्मा का दर्शन करके वो परमधाम के सुख को चिंतन करने लगे, उस आनंद में डूबने लगे। तो ये कब्र रूपी शरीर के अंदर सोई हुई मुर्दा रूप जीव जागृत होने का अर्थ महामती प्राणनाथ जी ने खुलासा किया। ये प्रसंग मैंने यहां क्यों जोड़ा? विषय तो हमारा बुद्धि के ऊपर, बुद्धि को जागृत कराने के लिए चल रहा है। तो साथ में समझने के लिए मैंने स्वयं सुरता भी संसार में आकर के किस तरह से भूल करके बैठी हुई है। तो जब सुरता स्वयं भूल रही है तो फिर बुद्धि भ्रमित होना ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए सबसे पहले बुद्धि को जागृत कराना है। तो बुद्धि को जागृत कराने के लिए विषय क्या है? तो प्राणनाथ जी ने कहा, शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान। हम शास्त्र में श्रीमद् भागवत को श्रवण करते हैं और उसी के द्वारा हम बुद्धि को जागृत कराते हैं। अथवा श्रीमद् भागवत के जो ज्ञान है वो बुद्धि को जागृत कराने वाले ज्ञान है। वैसे तो भागवत के अंदर बहुत सारे विषय वस्तु है। सार रूप में देखें तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की बात आती है। भागवत की कथा में ही है ना, भक्ति माता तो तरुणी थी परंतु ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता के दोनों पुत्र हैं, लेकिन ये वृद्ध अवस्था के थे। पुत्र बालक, परंतु उनकी अवस्था को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण एकदम वृद्ध अवस्था के थे। तो भागवत के महात्म्य के प्रसंग में ही ये कथा को सुनाया करते हैं। जब ये भागवत के रस को पान करने को मिला, इसी के द्वारा ज्ञान और वैराग्य भी जागृत हुआ।
ऐसा प्रसंग आता है ना। इसका अर्थ हम सबके अंदर एक भक्ति जो है वो तो तरुण अवस्था में है ही, लेकिन ज्ञान थोड़ा जीर्ण होते हैं और वैराग्य तो और दूर की बात है। कैसे? जैसे कोई भी साधक हो अथवा कोई भी व्यक्ति हो, कहीं पर भी सत्संग भजन कीर्तन हो रहा हो तो वहां पर जाकर के भजन में ताली बजाना और कोई नाच रहे तो साथ में उठ करके नाचना, वो भक्ति में झूमना सहज है। लेकिन उससे कठिन है उसी जगह हमें बैठ करके ज्ञान चर्चा को श्रवण करना। हम 2 घंटे तक निरंतर भजन संकीर्तन नृत्य में सहजता के साथ में समय को व्यतीत कर सकते हैं, रम सकते हैं, झूम सकते हैं, लेकिन निरंतर 2 घंटे तक ज्ञान चर्चा ही श्रवण करते रहे, ये हर किसी की बस की बात नहीं। इसीलिए जब अध्यात्म चर्चा की बात होती है तो कहते हैं ना संगीतमय कथा, संगीतमय कथा। ये संगीतमय कथा की बात क्यों आ रही है? तो थोड़ा सा कथा के बीच में अगर भजन कीर्तन न हो, नृत्य न हो, तो लोग कहते हैं नींद आ जाती है अथवा बोरिंग हुआ। ज्यादातर लोगों का यही होता है। लेकिन जो ज्ञान के प्यासे हैं, जिसको एक एक शब्द की तत्वतः चिंतन करना है, विवेचन करना है, समझना है, उसके लिए बाकी कोई जरूरत नहीं रहता। तो सार रूप में मैं कहूं तो भक्ति में हर कोई रम सकते हैं, लेकिन उससे कठिन है ज्ञान। फिर भी ज्ञान जैसे तैसे हजम कर लेता है। और ये ज्ञान को अर्जन करने का, ज्ञान को प्राप्ति करने का सार क्या है? हृदय के अंदर वैराग्य को प्रकट करना। और वैराग्य का अर्थ क्या है? बैर और राग, वही वैराग। बैर मतलब संसार के प्रति बैर और परमात्मा के प्रति राग यानी कि अनुराग। संसार के प्रति बैर हो और परमात्मा के प्रति अनुराग है, वही वैराग है। उसके लिए पहले ज्ञान की जरूरत होती है। इसीलिए अध्यात्म साधना में शास्त्रों के शब्द के हिसाब से भी हम चिंतन करें, वैसे तो भक्ति मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है। दोनों मार्ग परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है और एक कर्म मार्ग भी है। वैसे श्रीमद् भागवत गीता के हिसाब से कहे तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये 3 ही मार्ग है। और ज्यादातर लोग भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को विशेष जोड़ देते हैं। और स्वयं महामति प्राणनाथ जी ने भी वाणी में इष्टक का मार्ग और इलम का मार्ग करके दोनों मार्ग के विषय में चर्चा किया है। ये इष्टक, ये इलम, ये दो हक को चाहे। एक इष्टक का मार्ग है, प्रेम का मार्ग, और एक इलम का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग, और दोनों परमात्मा प्राप्त करने का ही मार्ग है। महामति प्राणनाथ जी के शब्द में इष्टक का मार्ग और इलम का मार्ग, उसी को शास्त्रीय शब्द के हिसाब से देखें तो भक्ति योग और ज्ञान योग, यानी कि ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग, ये दोनों मार्ग है। भक्ति का मार्ग सहज है, इसीलिए हृदय के अंदर वो भक्ति प्रगाढ़ हो, परमात्मा के प्रति इतना विश्वास, इतना श्रद्धा, इतना समर्पण हो और उसी आनंद में डूब जाए, रम जाए, वो भी परमात्मा प्राप्ति का ही मार्ग है। परंतु ज्ञान मार्ग के विषय में अथवा ज्ञान के प्रसंग में अगर देखें तो
इसका अधिक महत्व बताया है। जैसे ज्ञानामृतम भोजनम, यानी कि ज्ञान अमृत ही एक साधक पुरुष के लिए भोजन यानी कि आत्मा का आहार है। कथा रसमहो नितरम पीवत्वम, यानी कि कथा रसामृत का नित्य प्रति पान करो। भागवत के महात्म्य में ये प्रसंग, ये शब्द आता है। यहां कथा रसामृत मतलब ज्ञान चर्चा। और महामति प्राणनाथ जी ने कहा चर्चा सुनजो दिनने रात, चर्चा को रात दिन श्रवण करो। ये चर्चा भी ज्ञान की बात है। और इससे भी पहले ये संसार मोहसागर से पार उतरने के लिए प्राणनाथ जी ने कहा कृपा करछो अमजतनी शिखामन देवछो अति घनी। शिखामन यानी कि उपदेश। तो उपदेश के अंदर क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान का उपदेश अगर आप हमें देंगे तो, और अहेनी से ले हमारी सार तो मोह जलो तरसो पार। उपदेश के साथ में रात दिन हमारा खबर लेंगे तो हम ये संसार सागर से पार उतरेंगे। यहां पर भी ज्ञान चर्चा की ही बात बताया है। और पहले भी हम प्रसंग में चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत गीता के ही शब्द के माध्यम से। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। उस परमात्मा को जानने के लिए ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानी, शास्त्र का ज्ञान का पूर्ण समझ हो अथवा ज्ञान हो, और तत्वदर्शिना यानी कि वो परमात्मा तत्व का अनुभूति भी किया हो, ऐसे ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले, परमात्मा को जानने वाले सद्गुरु स्वरूप उपदेच्छन्ति, उपदेश देंगे। उपदेश किसका? ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश देंगे। तो ये ज्ञान के उपदेश के माध्यम से ही वो परमात्मा तत्व को जान सकते हैं। यहां पर भी ज्ञान उपदेश की बात ही है। तो इस तरह से हम देखें, चाहे महामति प्राणनाथ जी की वाणी के शब्द से हो, चाहे शास्त्रों के शब्द के आधार पर हो, चाहे महापुरुषों के एक अनुभव की वाणी के आधार पर ही हो, साधक को ज्ञान आर्जन करना अत्यावश्यक है। तो ये ज्ञान आर्जन करने का मकसद क्या है अथवा इसका रिजल्ट क्या है? कहे तो वैराग्य। वैराग्य के संदर्भ में कहा संसार के प्रति बैर, परमात्मा के प्रति अनुराग। क्योंकि उसको ज्ञान हुआ कि शरीर, संसार, व्यवहार इस अर्थ में मिथ्या है और आत्मा, परमात्मा इस अर्थ में सही है। सत और असत का विवेचन हुआ तो अब असत वस्तु को त्याग करके सत्य के प्रति अनुराग प्रकट होना, उसके लिए ज्ञान अर्जन। तो ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भागवत में बहुत सारे प्रसंग हैं, परंतु ये तीन शब्द बिल्कुल सार रूप में चिंतन करते हैं, चिंतन कराते हैं। तो यहां शब्द आया शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान। तो मैंने यहां ये ज्ञान शब्द को लेकर के ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के विषय को थोड़ा सा टच किया था। तो ये ज्ञान जो है, वैसे ज्ञान का भी निष्कर्ष सार देखे तो फिर अंतिम में जाकर के भक्ति ही है। ज्ञान के माध्यम से एक परमात्मा निश्चय होने के बाद उसी के प्रेम में मगन हो जाना,
तो इसका अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, परंतु यहां ज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भागवत के माध्यम से बुद्धि जागृत होने का अर्थ क्या है? भागवत में जैसे कि कहा संपूर्ण शास्त्र का सार है, निचोड़ है, और भागवत का भी सार तत्व कृष्ण तत्व है। तो भागवत के माध्यम से बुद्धि को यह निश्चय हुआ कि श्री कृष्ण ही सार तत्व है करके भागवत के संपूर्ण प्रसंगों को चिंतन करके, अध्ययन करके, मनन करके जब बुद्धि ने पूर्ण रूप से यह निश्चय किया, प्रणय जी के शब्द में कहूं तो चौकस करा। चौकस मतलब दृढ़ निश्चय, उसमें कोई संदेह नहीं है। बेशक निसंदेह ये अवस्था में बुद्धि ने अगर निश्चय किया कि श्री कृष्ण ही सार तत्व है, यही है बुद्धि जागृत होना। अब यहां से आगे बुद्धि के द्वारा पकड़ने वाली चीज दूसरा बाकी कुछ नहीं है। तो कृष्ण तत्व को पकड़ लिया तो अब स्थान में, तीर्थ में सार। श्री कृष्ण जी ने जो लीला की है, वृंदावन की रास लीला, वो सब स्थानों में, तीर्थों में सार हुआ। श्री कृष्ण जी की लीला में तो अब गोकुल की लीला है, वृंदावन की लीला है, मथुरा की लीला है, द्वारिका की लीला है। तो उसमें जिस तरह से श्रीमद् भागवत में भी सार रास पंचाध्याय कहा, तो शास्त्र का सार रास पंचाध्याय, तो स्वरूप में सार रास खेलने वाले श्री कृष्ण जी का स्वरूप, किशोर स्वरूप श्री कृष्ण, ये स्वरूप में सार हुआ। और तीर्थ स्थान में सार देखे तो जिस स्थान में ये लीला हुई, यानी कि वृंदावन, ये सार है। और नाम यानी कि मंत्र, तो मंत्र के विषय में हम यही पद्धति प्रसंग में मंत्र तारतम स्वय, हमारा तारतम मंत्र है। तो यहां पर जो मंत्र शब्द आया, तो धरती में अन्य मंत्र क्या क्या है, इस विषय में हमने पहले भी चर्चा किया है। तो फिर यहां सार तत्वों को अगर देखें, चिंतन करें, तो मंत्र में सार क्या है? एको एवो परो मंत्र कृष्ण त्यक्षरेति द्वयम। श्री कृष्ण नाम अथवा कृष्ण मंत्र ही सार है। तो इस तरह से स्वरूप में सार श्री कृष्ण, स्थान यानी कि धाम में सार वृंदावन, नाम में सार श्री कृष्ण, लीला में सार रास लीला। जब बुद्धि ने इस चीज को निश्चय रूप में पकड़ लिया, यही भागवत का सार है और यही भागवत के द्वारा बुद्धि जागृत होने का अर्थ है। भगवान के 24 अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवत में ही किया है, और सभी अवतार की अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी महत्व है। परंतु अन्य अवतार में भगवान की शक्ति, अंश शक्ति, कला शक्ति, अलग अलग कला है। और अवतार के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो श्री कृष्ण जी के लिए क्या कहा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसका अर्थ श्री कृष्ण अवतार को ही सार रूप में, यानी कि भगवान के पूर्ण अवतार के रूप में माना। तो ये भी भागवत ने ही पकड़ाया। और श्री कृष्ण तत्व को पकड़ने के बाद श्रीमद् भागवत ने ही स्पष्ट रूप में क्या कहा? वैसे इष्ट के बाजार में बहुत सारे इष्ट है, और उन सभी इष्टों की उपासना, भक्ति और श्री कृष्ण भक्ति, इस प्रसंग में जिस तरह से एक वृक्ष के जड़ में
यानी कि मूल में पानी सींचने के बाद वो पत्ते पत्ते में पानी सींचने की जरूरत नहीं है, वो पत्ता पत्ता सब हरा भरा हो जाता है। ये उदाहरण के माध्यम से क्या कहा, श्री कृष्ण भक्ति एक भक्ति रूपी वृक्ष का मूल है, कृष्ण भक्ति। और जो साधक श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं अथवा श्री कृष्ण जी में ही समर्पित है, तो मूल में पानी सिंचन किया ना, तो अन्य इष्ट जितने भी है वो सब हरा भरा हो जाते हैं। तो इस तरह से भी स्वयं भागवत ने कृष्ण भक्ति की महिमा को गाया है। और स्वयं श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सभी धर्म को परित्याग करो, छोड़ो और मेरे शरण में आ जाओ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा मेरे शरण में आ जाओ। और श्रीमद् भागवत गीता के शब्द के हिसाब से अगर देखें तो श्री कृष्ण जी ने विभूति योग के माध्यम से अपने विभूति स्वरूप का परिचय दिया है कि श्री कृष्ण स्वरूप किस किस में है। और ये सब विभूति स्वरूप का मूल स्वयं श्री कृष्ण जी है। जिसने स्वयं श्री कृष्ण जी को पकड़ा, अन्य जितने भी विभूति रूप है वो सब उसी के अंदर आ गया। तो इस तरह से एक मूल रूप में श्री कृष्ण भक्ति को अगर पकड़ लिया, बुद्धि ने इसको निश्चय किया, तो यही बुद्धि जागृत होना है। तो यहां शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान करके कहा। अब इसके अंदर बुद्धि जागृत करने का, ज्ञान का प्रसंग ही अगर हम चिंतन करने जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग, ऐसे चिंतन करने का विषय है, परंतु मैंने सार रूप में यहां पकड़ने का चीज बताया कि भागवत का सार कृष्ण तत्व, और भागवत के श्रवण के माध्यम से बुद्धि ने ये निश्चय कर लिया कि श्री कृष्ण ही परमात्मा स्वरूप है। तो ये बुद्धि जागृत हो गई। और परमात्मा के स्वरूप के संदर्भ में भी अगर देखें, भागवत ने ही स्पष्ट रूप में जिस तरह से वर्णन किया है, जो प्रसंग हमने पहले विराट प्रसंग में ही चर्चा करके आए, भगवान का स्वरूप स्थूल और सूक्ष्म रूप में दो रूप का वर्णन किया है। और अंतिम में फिर क्या कहा, ये दोनों यानी कि स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति के अंदर, मायावी जगत के अंदर माया के द्वारा उत्पत्ति होने के कारण विपस्सित ज्ञानी जन इसको भगवान का वास्तविक स्वरूप के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ये भागवत ने ही स्पष्ट रूप में कहा, एतत् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहितम मया मर्यादि भिक्षावरणे रष्टभिर्वहिरावृतम अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसा परम। इस तरह से भगवान का स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप दोनों रूप का वर्णन किया। स्थूल रूप अंतर्गत 14 लोक ब्रह्मांड सहित अष्टावरण, और सूक्ष्म रूप में उससे भी परे मोह तत्व का धाम। और ये दोनों रूप का वर्णन करने के पश्चात क्या कहा, अमुनि भगवत रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपस्थितः। मेरे द्वारा जो भगवान का दो रूप का वर्णन हुआ, स्थूल और सूक्ष्म, ये दोनों रूप को विपस्सिता यानी कि ज्ञानी जन, विद्वान जन ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये दोनों माया सृष्टि, माया के द्वारा उत्पत्ति हुए हैं, और जो उत्पत्ति हुए हैं वो मिथ्या है।
इसका अर्थ परमात्मा का वास्तविक स्वरूप कैसे है फिर? तो इसी सूत्र के द्वारा स्थूल सूक्ष्म, अथवा स्थूल मतलब साकार और सूक्ष्म मतलब निराकार, और ये दोनों भगवान का वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, तो फिर परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो तारतम्य दृष्टि के माध्यम से जो शुद्ध साकार परमात्मा की पहचान दिया है, उसके लिए ये सूत्र है। साकार भी नहीं है, निराकार भी नहीं है, तो क्या है? ये जब एक जिज्ञासा के रूप में आता है, तो उसको तारतम्य विवेचन के माध्यम से शुद्ध साकार परमात्मा के विषय में जब समझाया जाता है, तो अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए यही एक बेहद के अंदर जाने का सूत्र है। तो ये ज्ञान भी भागवत के अंदर ही है। इसलिए ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, तो सारे प्रसंगों के अंदर तो हम प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सार रूप में इतना ही कहा कि भागवत श्रवण करने का अंतिम नतीजा श्री कृष्ण तत्व को पकड़ सके, बुद्धि ये निश्चय करे, यही बुद्धि जागृत होना है। शास्त्रीय शब्द के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब उसके बाद कल से ही हम जागने के संदर्भ में बुद्धि के जागने के पश्चात फिर आत्मा की जागने के विषय की बात कर रहे हैं। उसके लिए तो तारतम वाणी है। तारतम वाणी ही आत्मा को जागृत कराती है। तो तारतम वाणी के माध्यम से आत्मा को जागृत कराने वाले विषय तो है ही, परंतु हम यहां बुद्धि शब्द के प्रसंग में ही थोड़ा सा तारतम्य दृष्टि से चिंतन करें, तो यहां जो शब्द आया शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान, इसके लिए तो सार रूप में हमने यही कहा कि भागवत का सार श्री कृष्ण तत्वों को बुद्धि पकड़ ले, निश्चय करे, तो बुद्धि जागृत हो गई। बस पकड़ना इतना ही है। अब इसी के आधार पर मैं बुद्धि शब्द को लेकर के थोड़ा सा तारतम्य दृष्टि के आधार पर कुछ प्रसंग को यहां जोड़ रहा हूं। और यहां बुद्धि जगाने की जो बात है ना, ये बुद्धि ऐसी चीज है जैसे कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा। अगर विनाश होना हो, विनाश के मार्ग में भी लगना हो, तो सबसे पहले बुद्धि ही विपरीत हो जाता है, भ्रमित होता है। और विराट प्रसंग में हमने ये भी चर्चा करके आए है, तो सृष्टि विस्तार मन के द्वारा, अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत के द्वारा सृष्टि विस्तार हुआ है, परंतु इसका मूल अगर देखें तो सबलीक। तो यहां भी बुद्धि और कुछ अच्छा कार्य करना हो तो भी बुद्धि से ही प्रारंभ होती है। इसलिए कोई अगर अच्छा कार्य करे तो उसको देख करके लोग क्या कहेंगे, फलना की बुद्धि को तो मानना पड़ेगा। और कुछ काम बिगड़ गया हो, फलना की बुद्धि देखो ना, हर जगह में ये बुद्धि शब्द को प्रयोग किया जाता है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने गुण फिरावा के प्रकरण, जिसको मैं प्रसंग में बीच बीच में बार बार जोड़ रहा हूं, तो गुण फिराव के प्रकरण के अंदर बहुत सारे गुण के ऊपर चर्चा किया है। उसमें सबसे पहला नंबर कौन से गुण के ऊपर चर्चा किया प्राणनाथ जी? बुद्धि। सबसे पहला नंबर बुद्धि को फिराने के विषय में प्राणनाथ जी ने बताया। ठीक, तो ये बुद्धि को जागृत कराना होता है पहले, तो उसके लिए ये भागवत ज्ञान है। तो मैं बोल रहा था, अब तारतम्य दृष्टि से एक बुद्धि शब्द को
लेकर के हम कुछ चिंतन करें, वैसे चिंतक की चिंतन के हिसाब से अलग अलग हिसाब से चिंतन करके विषय वस्तु का सार निकाल सकते हैं, परंतु सार रूप में देखते समय तारतम्य के अंदर, मैं तारतम्य दृष्टि की बात कर रहा हूं अब, 5 प्रकार की बुद्धि के विषय में तारतम्य में चर्चा किया है। 5 प्रकार की बुद्धि। कौन कौन सी बुद्धि? एक है स्वप्ना की बुद्धि, और दूसरा है जागृत बुद्धि, और तीसरा है नूर बुद्धि, और चौथा है निज बुद्धि, और 5वां है मूल बुद्धि। ये 5 प्रकार की बुद्धि के विषय में बार बार चर्चा होती रहती है तारतम्य के अंदर। तो इसमें पहले नंबर में हमने कहा स्वप्ना की बुद्धि। स्वप्ना की बुद्धि मतलब, जैसे हम कल से ही जिस बुद्धि के विषय में चर्चा कर रहे हैं, अक्षर ब्रह्म के सपना का शरीर क्षर पुरुष आदिनारायण, स्वयं आदिनारायण की बुद्धि ही स्वप्निक बुद्धि है। तो आदिनारायण ने एक ओम बहुश्याम कहने पर जो भी सृष्टि विस्तार हुआ है, तो जीव के अंदर की बुद्धि ये स्वप्निक बुद्धि है। प्राणनाथ जी ने कहा, एते दिन त्रैलोक में हुति बुद्ध सुपन्न। देखिए, हुति बुद्ध सुपन्न, बुद्ध सुपन्न शब्द आया ना, इसका मतलब स्वप्ना की बुद्धि। तो स्वप्ना की बुद्धि मतलब जीव की बुद्धि, जो अज्ञानमय बुद्धि है, ये है एक बुद्धि। और दूसरा नंबर में है जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि मतलब अक्षर ब्रह्म ने जिस बुद्धि के द्वारा रास लीला और ब्रज लीला को अखंड किया, जिस विषय में हमने पहले ही चर्चा करके आए हैं, मैं यहां प्रसंग में खाली सार रूप में जोड़ रहा हूं। और वो रास और ब्रज को अखंड करने वाली अक्षर की बुद्धि, जागृत बुद्धि, जिसने 4660 वर्ष तक धनी जी का ध्यान करके, वही बुद्धि विक्रम संवत 1638 में मारवाड़ देश के उमरकोट में श्री देवचंद्र जी के अंदर प्रवेश होकर के आए, जिसे जागृत बुद्धि कहते हैं। देवचंद्र जी महाराज के परिचय देते समय उनके अंदर की जो दैवत 5 शक्ति के संदर्भ में शास्त्र के हिसाब से जागृत बुद्धि करके कहा ना, तो ये जागृत बुद्धि अक्षर की जागृत बुद्धि, जिसे कुरान के शब्द में अस्राफिल कहा। अस्राफिल जागृत बुद्धि है ना, और अक्षर के जोश को जबराइल कहा। तो चाहे अस्राफिल कहे, चाहे जागृत बुद्धि कहे, ये अक्षर की बुद्धि, ये दूसरी बुद्धि है। लेकिन जागृत बुद्धि के शब्द प्रसंग में आपको जानकारी के लिए मैं ये भी कहता हूं कि जो तारतम बुद्धि है, तारतम ज्ञान जिस बुद्धि ने धरती में जाहिर किया, उसको भी जागृत बुद्धि करके ये शब्द भी प्रयोग किया है। तो इसको बिल्कुल सूक्ष्म रूप से चिंतन करना पड़ेगा। मैं ये बात इसीलिए जोड़ रहा हूं, अभी हमने स्वप्ना की बुद्धि करके, ये तो जीव की बुद्धि सीधा सीधा कह सकते हैं, समझ सकते हैं, ये समझ लिया। और जागृत बुद्धि शब्द में हम चर्चा कर रहे हैं अक्षर की वो बुद्धि जिस बुद्धि ने रास और ब्रज को अखंड किया और 4660 वर्ष तक धनी के प्रेम में मगन रहे और सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर होकर के विक्रम संवत 1638 में प्रकट हुआ।
जिसके लिए प्राणनाथ जी ने कहा ना चौपाई में, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्त्र 660 बिता समय दुनिया को भयो आचार करके कहा। ये बुद्धि को हम जागृत बुद्धि के रूप में परिचय दे रहे हैं। लेकिन प्राणनाथ जी की ही चौपाई एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। तो यहां पर भी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन ये शब्द आया, तो यहां जागृत बुद्ध शब्द आया। तो यहां जो जागृत बुद्धि शब्द आया है ये तारतम वाले बुद्धि के लिए कहा है, और उस अर्थ में जागृत बुद्धि कहने से, जागृत ज्ञान कहने से तारतम ज्ञान जो अक्षरातीत के आवेश के द्वारा धरती में अवतरण हुआ है उसको भी कहते हैं। तो जब इस अर्थ में तारतम ज्ञान वाली बुद्धि को जागृत बुद्धि के रूप में हम चिंतन करते हैं, तब फिर पहले हमने जो नूर बुद्ध कहा, निज बुद्ध कहा, ये सब जागृत बुद्धि के अंदर ही मिश्रित होता है अथवा दिखाई देता है। लेकिन अलग अलग रूप में ये 5 प्रकार की बुद्धि को समझना हो, चिंतन करना हो, तो जागृत बुद्धि कहने से अक्षर की वो जागृत बुद्धि जिसने रास और ब्रज को अखंड किया, और जो सदगुरु देवचंद्र जी के अंदर होकर के अब ये 40 वर्ष तक साधना करने वाले, खोजी करने वाले, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, चिंतन करने वाले, ये बुद्धि, ये जागृत बुद्धि है। और तीसरे नंबर में कहा नूर बुद्धि। तो नूर बुद्धि मतलब वित्त के प्रसंग से ही पकड़ना होगा। देवचंद्र जी महाराज के 40 वर्ष की साधना के पश्चात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ने साक्षात दर्शन देकर के जो बीज तारतम मंत्र प्रदान किया, बीज तारतम, तो ये तारतम वाली बुद्धि नूर बुद्धि है। नूर मतलब प्रकाश। कौन सी प्रकाश? तारतम का प्रकाश, तम अंधाकार से तारने वाला वो प्रकाश। तो ये तारतम वाली बुद्धि जो है, नूर प्रकाश, जिस बुद्धि ने तारतम लेकर के आया अथवा जो स्वयं तारतम बुद्धि है, ये नूर बुद्धि है। अब ये नूर बुद्धि जागृत बुद्धि के अंदर रह करके अथवा जागृत बुद्धि को साथ में लेकर के अब तारतम के प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। तो इसीलिए यहां कभी कभी जागृत बुद्धि कहने से नूर बुद्धि और जागृत बुद्धि एक जैसा अर्थ में दिखाई देता है। उसको तंतुतः देखते समय वो अलग अलग है, लेकिन वो जागृत ज्ञान का प्रकाश होने से उसे सार रूप में जागृत बुद्धि करके भी कहते हैं, लेकिन उसमें नूर बुद्धि, तारतम की बुद्धि है। और चौथा नंबर में क्या कहा? निज बुद्धि। अब निज बुद्धि कहने से सीधा वाणी में प्रासंगिक वर्णन के हिसाब से, वाणी के शब्द के हिसाब से देखें तो निज बुद्धि कहने से इंद्रावती की बुद्धि को निज बुद्धि कहा है। लेकिन हम इस निज बुद्धि शब्द को सार रूप में अगर देखें, इंद्रावती की बुद्धि तो निज बुद्धि है ही, लेकिन सभी आत्माओं के, सभी आत्मा मतलब जो भी परम धाम से आई हुई सुरता है, उन सभी सुरताओं की जो बुद्धि है वो निज बुद्धि है। निज मतलब स्वयं, अपनी बुद्धि। तो स्वयं कौन है? स्वयं शरीर तो 5 तत्व प्रकृति का है, वो स्वयं है ही नहीं। और जीव, स्वप्निक जीव है, वो भी स्वयं नहीं है। तो स्वयं मतलब मैं कौन? मैं
परम धाम की शुरता हूं। पहले आप पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। तो ये अपने आप को जानने पहचानने में मैं स्वयं परम धाम की शुरता हूं। तो परम धाम की शुरता की अपनी बुद्धि है कि नहीं? वो शुरता की अपनी बुद्धि जो है वो निज बुद्धि है। हालांकि वो निज बुद्धि भी यहां संसार में आकर के भ्रमित हुए हैं, उसको भी जाति स्मरण कराने वाले नूर बुद्धि है, यानी कि तारतम की बुद्धि। लेकिन जो शुरता की बुद्धि है वो निज बुद्धि। अब वाणी इंद्रावती के माध्यम से प्रकाशित हुई है, इसीलिए निज बुद्धि कहने से इंद्रावती की बुद्धि को निज बुद्धि के अर्थ में वाणी के अंदर जाहिर हुआ है। लेकिन सुंदरबाई सखी, उनकी भी तो अपनी निज बुद्धि है। तो जैसे कि मैंने कहा, निज बुद्धि शुरता की बुद्धि, परंतु वो भी जलचर मिल जलचर हुए की तरह यहां आकर के भ्रमित होकर के बैठी हुई है। उसको भी पुनर्स्मृति कराने वाले, जाति स्मरण कराने वाले नूर बुद्धि ही है। नूर बुद्धि मतलब तारतम बुद्धि। इसीलिए देखिए तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के 40 वर्ष की ये यात्रा में 3 बुद्धि साथ में है। कौन कौन सी 3 बुद्धि? उनके अंदर धरती के उत्तम जीव है, उत्तम जीव की बुद्धि, स्वप्न की बुद्धि है, और उनके अंदर जागृत बुद्धि का शक्ति है, जो अक्षर की बुद्धि। ये जागृत बुद्धि ने पूरा 40 वर्ष की उम्र तक शास्त्रों का अध्ययन मंथन करने वाले ये बुद्धि भी है। और साथ में 5 दैवत में से परमधाम की 12,000 आत्माओं में से सुंदरबाई सखी करके हमने ये भी परिचय दिया है कि नहीं? तो सुंदरबाई सखी है, तो ये 40 वर्ष के दौरान में देवचंद्र जी के अंदर वो परमधाम की सुंदरबाई सखी भी तो है ना। तो सुंदरबाई सखी की जो सुरता है, उनकी अपनी निज बुद्धि है कि नहीं? निज बुद्धि है, लेकिन वो अभी अचेत अवस्था में, भ्रमित अवस्था में। फिर भी वो यहीं पर मगन नहीं है। सुहागिन के लक्षण में प्राणनाथ जी ने पार वतन जो सुहागनी ताके नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान करके जो एक सुहागिन सुरता के लिए कहा है ना, वो हर जगह में लागू होता है। बुद्धि के लिए भी वही लागू होता है। इसी चौपाई के द्वारा आप सुंदरबाई की निज बुद्धि को देखिए तो, जो कदी भूली सुंदरबाई की निज बुद्धि ने अपने मूल संबंध को भूल करके बैठी हुई है, तो भी नजर तहां निदान, फिर भी अंतर अंकुर नजर उसी तरफ सन्मुख हो रहा है। ठीक, तो ये 3 बुद्धि का 40 वर्ष की यात्रा में ही अगर देखें तो भी स्वप्न की बुद्धि, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। और जैसे ही 40 वर्ष के उम्र में अक्षरातीत धनी ने दर्शन दिया और वो नूर बुद्ध प्रदान किया। नूर बुद्ध मतलब क्या कहा? तारतम बुद्धि, तारतम की प्रकाश। और ये नूर बुद्धि के प्रकाश से ही वो निज बुद्धि भी जागृत हुई। कैसे? दर्शन देने वाला स्वरूप ने देवचंद्र जी को क्या कहा? देवचंद्र, तुम्हारा इस शरीर का नाम तो देवचंद्र है, परंतु तुम्हारे अंतर जो आत्मा है वो परमधाम की सुंदरबाई सखी हो, और तुम्हारा जो अपना मूल घर वो परमधाम है करके तारतम दृष्टि ने जो परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया, तो वो परमधाम को समझने वाली, देखने वाली, अनुभव करने वाली बुद्धि कौन सी बुद्धि है? वो सुंदरबाई की निज बुद्धि है। क्यों? जीव की बुद्धि तो परमधाम तक जा ही नहीं सकती, और अक्षर की बुद्धि, जागृत बुद्धि, वो अक्षर की जागृत बुद्धि के लिए भी परमधाम के अंदर की परात्मा स्वरूप का दर्शन के लिए वो काबिल नहीं है। और जो नूर बुद्धि है, नूर बुद्धि तो वहीं से ये प्रकाश को प्रदान करने के लिए आए हैं।
तो सुंदरबाई सखी ने ये तारतम नूर बुद्धि के द्वारा ऐसे चिंतन के माध्यम से अपनी परात्मा स्वरूप का जो दर्शन किया, अनुभव किया और वो समझ लेकर के आए, ये बुद्धि कौन सी बुद्धि? ये निज बुद्धि। मैं सुंदरबाई के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं, और यही सूत्र 12,000 आत्माओं में ही लागू होती है। समझ में आई बात? इसीलिए निज बुद्धि, प्रत्येक सुरता की जो अपनी बुद्धि है वो बुद्धि निज बुद्धि है, और जिसको जाति स्मरण कराने वाली बुद्धि, तारतम की बुद्धि, तारतम का प्रकाश, वो नूर बुद्धि है। और ये सब का सार अब आप शूरता को भी ले जा करके परात्मा में पहुंच जाइए। परात्मा में जब दृष्टि को केंद्रित करके देखेंगे तो परात्मा के अंदर तो कितने सारे शक्ति है, और वहां से शूरता रूप में यहां खेल में आते समय आत्मा की कितने अंश रूप आया है। क्या परम धाम के अंदर ब्रह्मात्मा की जो परात्मा शरीर के अंदर जो आत्मा रूप चेतना जितनी मात्रा में है, वो पूर्ण चेतना यहां संसार के स्वप्निक देह के अंदर आया है? उसके एक अंश, इसीलिए शूरता शब्द प्रयोग किया। ब्रह्मात्मा आए डायरेक्ट नहीं बोलते, ब्रह्मात्माओं की शूरता, मतलब ब्रह्मात्माएं वहां सागर रूप में है और उसके एक अंश शक्ति शूरता रूप यहां आए। तो वो शूरता की बुद्धि निज बुद्धि है। तो 5वां नंबर में कौन सी बुद्धि कहा? मूल बुद्धि। तो मूल बुद्धि मतलब मूल का है, परम धाम, मूल। पहले मूल अद्वैत में भोम जहां इसक तहां प्रेम रब्द में भया हुकुम हक करके मूल शब्द के द्वारा किसको पकड़ाया है? परम धाम, मूल। इसीलिए वो बैठक को ही मूल मिलावा का बैठक करके कहा, मूल मिलावा का बैठक। और जिस बैठक में श्रीनाथ जी, श्यामा जी विराजमान है, वो बैठक के अंदर की जो स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन करके प्राणनाथ जी ने उस स्वरूप श्रृंगार के लिए क्या कहा? मूल बागो। सेवा पूजा में आता है ना, प्रातःकालीन सेवा पूजा में जो राज्य की स्वरूप श्रृंगार का, श्यामा जी के स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन करके अंतिम शब्द क्या आया? मूल बागो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। यहां पर भी मूल बागो शब्द आया। तो मूल बागा मतलब मूल मिलावा के बैठक में श्रीराज जी के श्रृंगार का वस्त्र आभूषण बागा। तो मूल शब्द जब कभी भी आता है तो डायरेक्ट परमधाम मूल मिलावा। तो परमधाम मूल मिलावा के अंदर ये शूरता की जो परात्मा स्वरूप है, और वो परात्मा के अंदर वो शूरता का स्टोर हाउस, वो सागर रूप में आत्मा स्वरूप विद्यमान है। और वहां की जो बुद्धि है वो बुद्धि मूल बुद्धि है। समझ में आई बात? तो सार रूप में कहूं तो फिर स्वप्न की बुद्धि, जीव की बुद्धि हुई, जागृत बुद्धि, अक्षर ने रास को अखंड की हुई बुद्धि जो श्री देवचंद्र जी के अंदर प्रवेश होकर के आए, और तीसरी बुद्धि नूर बुद्धि, तारतम का बुद्धि, और चौथे नंबर में निज बुद्धि, शूरता की बुद्धि, निज स्वयं अपनी बुद्धि, और 5वें नंबर में परात्मा की बुद्धि, मूल बुद्धि। तो इस तरह से ये 5 प्रकार की बुद्धि के विषय में तारतम चिंतन कराते हैं। ठीक है। अब निज बुद्धि को समग्र में समझने के लिए मैंने सुंदरबाई सखी की बुद्धि को एक आधार बना करके कहा। फिर भी मैं कहता हूं, वाणी के अंदर निज बुद्धि शब्द प्रयोग करते समय इंद्रावती की निज बुद्धि को समझना होता है, क्योंकि इंद्रावती को समझना ही सभी आत्माओं को समझना होता है ना। इंद्रावती की अपनी बुद्धि, वो निज बुद्धि, जिसमें
सदगुरु के अंदर की जागृत बुद्धि को भी जोड़ दिया है, और तारतम की बुद्धि, नूर बुद्धि तो उसमें है ही, और अब स्वप्निक बुद्धि भी अब अपनी जगह में उनके द्वारा जितना कार्य होना था वो भी हुआ, उसके लिए भी एक सम्मान है। जैसे प्राणनाथ जी ने खिलवत वाणी में वो मैं का प्रकरण में कहा है ना, मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं से, किन विध मैं को मारिया, या विध हुए इनसे कहा। तो यहां पर भी दो प्रकार की मैं के विषय में चर्चा किया। अब प्रसंग में आया तो इसको मैं थोड़ा सा ही खुलासा कर रहा हूं। एक है यहां धरती के अंदर की जीव की मैं, और दूसरा है वो शूरता की मैं, परमधाम की जो शूरता है वो शूरता की मैं। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए अथवा खिलवत के प्रसंग के शब्द के हिसाब से देखें तो यहां का संदेश परमात्मा तक पहुंचाने के लिए ये जीव का मैं ही आड़ा बन रहा है, इसलिए इसको पहले खत्म करना है। तो ये जीव के मैं को खत्म करने के लिए, मारने के लिए परात्मा की मैं यानी कि शूरता की मैं को जगाना होगा। उस प्रसंग में कहा मैं, परात्मा यानी कि शूरता के मैं के बिना मैं, ये धरती की जीव की मैं मरता नहीं। मैं को, ये धरती के जीव को, धरती के जीव के मैं को मारूं मैं से, शूरता की मैं से, परमधाम की मैं से। पहले तो ये कहा, ठीक है। तुरंत क्या कहते हैं, किन विध मैं को मारिया, किस प्रकार से ये मैं को मारे, कौन सी मैं को, ये जीव के मैं को। क्यों, इसको मारने से क्या होता है, या विध होए इनसे। यहां तक लाया तो किसने लाया, जीव के मैंने तो लाया। तो जिस जीव के मैंने इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करके, इतना परिश्रम करके यहां तक लाया, अभी ये मैं को मारने की बात कर रहे हो, तो किने विध मैं को मारी, जीव के मैं को कैसे मारा जा सकता है, या विध होए इनसे। इतना महान कार्य हुआ है, इसीलिए अंतिम में जाकर के वो मैं को मारने की बात नहीं है, शूरता की मैं जागृत होने के बाद वो जीव के मैं भी उसी के अंदर मिल जाता है। अब उसमें कोई खतरा नहीं रहता करके मैं के संदर्भ में भी दो प्रकार के मैं के विषय में चर्चा किया है। तो ये तो मैं प्रसंग में विषय आया इसलिए जोड़ रहा था, लेकिन यहां निज बुद्धि और ये जागृत बुद्धि, ये दोनों का मिलन इंद्रावती के अंदर ही हुई है। तो सदगुरु महाराज के अंदर रहते समय ये बुद्धि जागृत बुद्धि के नाम से ही जाने जाते हैं। जब इंद्रावती के अंदर प्रवेश हुआ तो ये जागृत बुद्धि को भी तारतम्य प्रदान करके वो इंद्रावती ने अपनी शूरता यानी कि अपनी निज बुद्धि के साथ में जोड़ दे करके, मिला करके अब परमधाम के अंदर जो भी 25 पक्ष परमधाम का वर्णन करना, राज्य के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करने के लिए जो बुद्धि की जरूरत है ना, उस समय में ये जागृत बुद्धि को भी इंद्रावती ने अपनी निज बुद्धि के साथ में जोड़ करके वो निज बुद्धि बना करके अब परमधाम का वर्णन करने के लिए एक घोड़ा के रूप में ये जागृत बुद्धि अथवा निज बुद्धि तैयार होते हैं। क्योंकि श्यामाजी महारानी जिसकी जुआन से वाणी वर्णन हुई है वो तो प्रेम का स्वरूप है, इसलिए वो प्रेम के माध्यम से वो परमधाम का सारा हिसाब किताब ये वर्णन नहीं होता है। तो जितने भी परमधाम के वर्णन प्रसंग में एक बौद्धिकता की बात है ना, है तो परमधाम सब भावना का केंद्र है, होते हुए भी जब हम चर्चनी अध्ययन करते हैं तरंग महल 9 भोम दशमी चांदनी है, ये 9 10 आया कि नहीं आया, चांदनी चौक में 2 वृक्ष है, ये 2 संख्या है कि नहीं आया, पुखराज पर्वत 1000 भोम ऊंचा है, आकाशी महल और 1000 भोम ऊंचा, ये संख्या। तो इसके लिए बुद्धि की जरूरत है कि नहीं। दुनी द्वैत जुआ छोड़ के कहूं जुआ अकल और कलाम कहूं अरसा जिम के श्री महामत बैठे इन ठौर। तो अक्कल शब्द है, बुद्धि शब्द है। तो परमधाम का वर्णन करने के लिए
बुद्धि चाहिए। तो ये कौन सी बुद्धि है? जागृत बुद्धि को इंद्रावती ने अपनी निज बुद्धि के साथ में मिला करके निज बुद्धि को आगे लगा करके वर्णन किया है। हालांकि हुकुम ने वर्णन किया, लेकिन माध्यम ये निज बुद्धि को भी बनाया है। तो इस तरह से ये बहुत गहरी प्रसंग है। वैसे फिर भी मैंने सार रूप में ये 5 प्रकार की बुद्धि के विषय में चिंतन करने का एक सूत्र बताया हूं। वैसे विषय तो हमारा यहाँ शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान शब्द आया है। तो इसके लिए हमने इतना ही कहा कि शास्त्र के माध्यम से श्री कृष्ण तत्व को पकड़ना, यही बुद्धि जागृत होना है। अब वहां से आगे आत्मा जागृति के लिए तारतम है। तो ये बुद्धि जागृत को ज्ञान शास्त्र श्रवण श्री भागवत इतना ही अर्थ करने से हो जाता था। तो ये विषय वस्तु प्रसंग में ये 5 प्रकार की बुद्धि को यहां क्यों जोड़ दिया? आपको ये लग रहा होगा मैं यहां विषय वस्तु को कंफ्यूज बनाने के लिए ये विषय को यहां नहीं जोड़ा हूं। ये 5 प्रकार की बुद्धि का प्रसंग यहां इसीलिए जोड़ा हूं कि शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृति को ज्ञान, भागवत के माध्यम से बुद्धि जागृत तो हुई। कैसे? कृष्ण तत्व को पकड़ा। अब कृष्ण तत्व को पकड़ने के बाद नूर बुद्धि, तारतम बुद्धि। क्यों? आत्मा जागृति के लिए तारतम कहा ना, तो तारतम के अंदर भी अलग अलग बुद्धि दिखाई दिया ना। तो इसीलिए मैं तारतम के दृष्टिकोण पर 5 बुद्धि के विषय की बात को यहां पर इसीलिए जोड़ रहा हूं। तो तारतम के दृष्टिकोण से ये 5 प्रकार की बुद्धि में से वो नूर बुद्धि, कहो तो उसको जागृत बुद्धि भी कह सकते हैं। तो ये जागृत बुद्धि के माध्यम से अथवा नूर बुद्धि तारतम के माध्यम से अब ये विवेचन करना होता है कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही, पर लीला 3 विध होए। एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीजा धाम अखंड का, कहे पुराण विवेक। मतलब कृष्ण तत्व तक शास्त्र ने लाया, भागवत ने कृष्ण तत्व को पकड़ाया, बुद्धि जागृत हो गई। शास्त्र के शब्द के हिसाब से मैं बार बार बोल रहा हूं, कृष्ण तत्व को पकड़ना ही बुद्धि जागृत होना है। लेकिन अब यहां से अब तारतम का विषय शुरू होते समय कृष्ण तो कृष्ण, लेकिन कौन सी कृष्ण? कौन सी कृष्ण? हाँ, कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदे रणेकदा। श्री कृष्ण जी की त्रिविध लीला रहस्य है, और त्रिविध लीला रहस्य में वैकुंठ के कृष्ण है या गोलोकीय कृष्ण है या अक्षरातीत श्री कृष्ण है, इसका विवेचन करने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए ना। अब जिस बुद्धि ने शास्त्र को श्रवण करके जागृत हुई अथवा कृष्ण तत्व को सार रूप में पकड़ा, अब यही बुद्धि श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला को छानबीन नहीं कर सकते। कृष्ण तक आने के लिए ये बुद्धि, जो जीव की बुद्धि, जिसको यहां जागृत शब्द प्रयोग किया, तो कृष्ण तक ला करके उसको जागृत कराया। अब श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला की रहस्य को विवेचन करने के लिए वो जागृत बुद्धि, वो तारतमीय बुद्धि है, जिसको चाहे आप जागृत बुद्धि शब्द के द्वारा लीजिए, चाहे आप नूर बुद्धि शब्द के द्वारा लीजिए। जो सतगुरु के अंदर, जो प्राणनाथ जी के अंदर है, इसीलिए प्राणनाथ जी के अंदर की शक्ति के लिए क्या कहा? श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हीन, नूर, हुकुम, बुद्ध मूल वतन, ये 5 मिल भई महामत, वेद कतेब पहुंचे शरत। इसमें भी देखिए तो धनी जी का जोश, राज्य का आवेश है ही, आत्म दुल्हीन श्यामा जी, नूर, नूर मतलब तारतम,
जिसको हम यहाँ नूर बुद्ध शब्द प्रयोग कर रहे हैं, नूर तारतम, और बुद्ध, बुद्ध मतलब जागृत बुद्धि, जो यहाँ जागृत बुद्धि शब्द से हम चर्चा कर रहे हैं, और हुकुम, हुकुम मतलब हुकुम स्वरूप का शक्ति, जो रुअल्लाह इमाम यानी कि कतीब प्रसंगों को खुलासा करने वाली शक्ति। तो ये चौपाई में भी देखते समय नूर शब्द आया और बुद्ध शब्द आया। तो नूर तारतम, बुद्ध जागृत बुद्धि। तो ये जागृत बुद्धि को जब नूर यानी कि तारतम मिल जाए, तब जाकर के श्री कृष्ण जी की त्रिविध लीला रहस्य को विवेचन करके अक्षरातीत श्री कृष्ण को पकड़ सकते हैं। इस बात को यहां पर जोड़ने के लिए मैंने 5 प्रकार की बुद्धि, तारतम्य दृष्टि की बुद्धि को यहां जोड़ दिया था। कहने का अर्थ क्या हुआ सार रूप में? शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान, मतलब शास्त्र के श्रवण करने से श्री कृष्ण तत्व तक आना, ये बुद्धि जागृत होना है। अब श्री कृष्ण तत्व में आने के बाद तारतम बुद्धि के द्वारा, जागृत बुद्धि के द्वारा श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला की विवेचन को भी समझा करके अक्षरातीत श्री कृष्ण को पकड़ना, और वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को ही अपने आत्मा के मालिक, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, ये भाव प्रकट करना, ये है आत्मा जागृति, मतलब अक्षरातीत की पहचान होना, और अक्षरातीत में ही पूर्ण रूप से समर्पित होना, ये आत्मा जागृति है। और इसके लिए कौन सी बुद्धि है? तारतम बुद्धि, निज बुद्धि, नूर बुद्धि, अथवा जिस तारतम बुद्धि को जागृत बुद्धि कहा। एते दिन त्रैलोक में हुती बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन्न। वो तारतम जो नौतनपुरी की भूमि में बीज रूप में अवतरण हुआ, ये तारतम के माध्यम से ही अक्षरातीत स्वरूप का पहचान करा करके आत्मा को वो लक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो इसीलिए हमें पहले शास्त्र का निचोड़ कृष्ण तत्व को पकड़ना होगा, जो भागवत के द्वारा संभव है, और उसके बाद फिर तारतम के द्वारा श्री कृष्ण जी की लीला को भी विवेचन करके, चिंतन करके अक्षरातीत श्री कृष्ण को पकड़ना, जानना, पहचान करना, और अपने आप को उनके अंगना के रूप में पाना, और वो परात्मा स्वरूप में अपने आप को पाना। ये तारतम के हिसाब से आत्मा को जागृत कराना है। ठीक है, तो आज का भी समय पूरा हुआ। तो ये शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान, 6वां चौपाई का पहला और दूसरा चरण है। कल भी हम इसी के आधार पर चर्चा कर रहे थे, और आज भी इसी के आधार पर चर्चा किया। और सार बात इतनी सी है, शास्त्र के माध्यम से यानी कि भागवत के माध्यम से कृष्ण तत्व को पकड़ना, ये बुद्धि जागृत होना है। उसके बाद फिर तारतम बुद्धि के द्वारा श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला को विवेचन करके अक्षरातीत स्वरूप को पकड़ना, ये आत्मा जागृत है। फिर इसी चौपाई के तीसरे चौथे चरण होते हुए आगे कल हम प्रस्थान करेंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।